हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं डीजल साइकिल की, जो कि सीआई इंजन की साइकिल है। और डीजल साइकिल का हम थर्मल एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट और मीन इफेक्टिव प्रेशर तीनों के लिए हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। तीनों के लिए हम एक एक्सप्रेशन जो है वो डेराइव करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पीवी टीएस डायग्राम बना रखा है। पीवी डायग्राम ये है, टीएस डायग्राम ये है, और यहाँ पे मैंने इसके प्रोसेस लिख रखे हैं। तो एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं। तो 1 to 2 जो है वो आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। कंप्रेशन के ड्यूरेशन में जो इनलेट में एयर आएगी उसको हम कंप्रेस करेंगे, तो प्रेशर और टेम्परेचर राइज होगा। 2 to 3 जो हमारा आइसोबारिक हीट एडिशन है। आइसोबारिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो है वो हमारा QS से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इसको। और QS की वैल्यू जो होगी वो आपका हो जाएगा MCP T3 माइनस T2। ये हीट सप्लाई हो गया। उसके बाद 3 to 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वर्क आउटपुट हमको यहीं से मिलेगा। सो 3 to 4 जो आपका है एक्सपेंशन वर्क है। और 4 to 1 अगर आप देखो तो आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन है। तो QR मैंने यहाँ लिख रखा है, और QR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, MCV T4 माइनस T1। ये वैल्यू यहाँ पर मुझे QR की मिल जाएगी यहाँ से, राइट। तो उसके बाद कुछ और टर्म्स है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखे हैं। कंप्रेशन रेशियो R क्या होता है, वो होगा V1/V2। अगर मैं इस पूरे प्लॉट को देखूं तो ये मेरा जो है V1 जो होगा वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये वाला, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। सो ये वाला जो है ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को इस तरीके से, राइट। सो ये हमारे प्रोसेस हो गए। कंप्रेशन रेशियो हो गया V1/V2 और V4/V2। देखिए V1 और V4 बराबर हैं, तो V1 की जगह हम V4 लिख सकते हैं। तो V1/V2 और V4/V2 कंप्रेशन रेशियो रहेगा। कट ऑफ रेशियो की बात करें V3/V2। अभी हम रेशियो देख लेते हैं, कट ऑफ रेशियो का फंक्शन क्या है वो देख लेंगे आगे। तो कट ऑफ रेशियो क्या होगा, V3/V2, और इसको हमने RC से डिनोट किया है। बाकी CP/CV इज इक्वल टू गामा एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, वो हम जानते ही हैं। तो शुरू करते हैं डीजल साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन। तो सिंपल है, हमने पहले भी ऑटो साइकिल भी हम कर चुके हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या होगा, वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। सो ये मेरे पास हो जाएगा W/QS, राइट। और W को हम क्या लिख सकते हैं, QS माइनस QR/QS, राइट। अब हमने क्या कर देना, QS की वैल्यू जो मेरे पास है और QR की वैल्यू है। देखिए QS की वैल्यू ये है यहाँ पर, और QR की वैल्यू हमने यहाँ दी है। इसको आप यहाँ पर बस पुट कर दीजिए वैल्यूज को। तो QS की जगह पर हमने क्या लिखना है, MCP T3 माइनस T2 और माइनस MCV T4 माइनस T1। ये मेरे पास आ गया। और QS की वैल्यू हम इसको MCP T3 माइनस T2। बाकी जैसे हम ऑटो साइकिल में इसको अलग अलग कर देते थे, सेम काम हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जब हम इन दोनों इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा MCV T4 माइनस T1 अपॉन MCP T3 माइनस T2। देखिए मास से मास कट जाएगा, और देखिए CP/CV गामा होता है, तो यहाँ पर CV/CP है तो 1 गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल निकल के आएगी। सो 1 माइनस 1 गामा, और ये हो जाएगा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ये एक्सप्रेशन मेरे पास निकल के आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, T4, T3, T2 और T1, इन सभी को मुझे T1 की टर्म में निकालना है, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है, फिर PVT रिलेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए ऑलरेडी। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ फॉर, हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस 1 to 2 है। तो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2, जो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2 है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, T2/T
इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 होल पावर गामा माइनस 1, राइट। सो और V1 अपॉन V2 मेरे पास क्या है, R है, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा R की पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1, राइट। तो यहाँ से मुझे एक एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन मुझे T2 को मिल गया। देखिए T2 को मैंने T1 की टर्म में निकाला, इसी तरीके से T3 को भी मैं T1 की टर्म में निकालूंगा और T4 को भी मैं T1 की टर्म में निकालूंगा। सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2 हो गया। इसी तरीके से जो मेरे पास दूसरा वाला अगला प्रोसेस है 3 to 2 2 to 3 वाला, सो फॉर ये मेरा आइसोबारिक प्रोसेस है, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, राइट, ये आपका आ जाएगा 2 to 3 आइसोबारिक प्रोसेस 2 to 3। यहाँ पर जो मेरे पास रिलेशन आएगी वो आएगी मेरे पास V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। यहाँ से मुझे T3 निकालना है, ये ध्यान रखना है, मुझे T3 निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, T3 को ऊपर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई या रीअरेंजमेंट हम कर रहे हैं, T3 को ऊपर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V3 अपॉन V2। देखिए T3 यहाँ जाएगा तो V3 अपॉन V2 और मल्टीप्लाई बाई T2, ये मिल जाएगा। अब देखिए V3 अपॉन V2 जो मैंने ऑलरेडी कट ऑफ रेशियो निकाला है, सो V3 अपॉन V2 कट ऑफ रेशियो है। यहाँ पर हम थोड़ा कट ऑफ रेशियो समझ लेते हैं क्या है। देखिए कट ऑफ रेशियो का मतलब है V2 पर हीट सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से 1 to 2 में हमने क्या किया, प्रेशर टेम्परेचर राइज किया है, और 2 के बाद 3 में 2 से हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई को शुरू कर रहे हैं। हीट सप्लाई का मतलब है नोजल से फ्यूल का इंजेक्शन शुरू हो गया है, और वो कहाँ तक रहेगा, 3 तक रहेगा। 3 पर फ्यूल की सप्लाई कट हो जाएगी, इसीलिए हम इसको कट ऑफ रेशियो बोलते रहते हैं। और ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये जो साइकिल में V3 अपॉन V2 का जो रेशियो है वो चेंज होता भी मिल सकता है, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई जो है वो डीजल इंजन में चेंज होती रहती है, वेरिएशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, V3 अपॉन V2, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, सो T3 इज इक्वल टू मेरे पास V3 अपॉन V2 RC हो जाएगा, V3 अपॉन V2 RC, और T2 जो है मेरे पास, T2 की वैल्यू मैं यहाँ से उठा लूंगा, राइट। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, राइट। सो T3 इज इक्वल टू RC, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में T1 R की पावर गामा माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको T3 T1 RC और R की पावर गामा माइनस 1, ये रिलेशन आपको T3 का मिल जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर लेता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। सो गाइस T3 इज इक्वल टू T1 RC, R की पावर गामा माइनस 1, ये भी मैंने T3 को T1 की टर्म में निकाल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, T4 के लिए काम कर रहा हूँ। यही बात देखिए, मैंने यहाँ तक पीछे का मैंने रब कर दिया है, ऊपर चल रहे हैं। तो मेरे पास अगला प्रोसेस क्या है, 3 to 4 वाला, तो ये भी मेरा कैसा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, राइट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 3 to 4, राइट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, T4 निकालना है। तो आप ये ध्यान रखिए, T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 गामा माइनस 1, ये आ गया। और इसको आप लिख सकते हैं क्या, T4 इज इक्वल टू T3, और यहाँ पर एक मुझे काम करना है, उसको हम देख लेते हैं क्या करना है मुझे, राइट। यहाँ पर T4 इज इक्वल टू T3 मल्टीप्लाई हो गया, V3 अपॉन V4 है। मैं इसमें क्या करता हूँ, V2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो V3 अपॉन V4 ऑलरेडी है, मैंने ऊपर V2 से मल्टीप्लाई किया है और नीचे V2 से मल्टीप्लाई किया है। देखिए ऐसा करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, बाद में मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। तो V3 अपॉन V2 और इंटू V2 अपॉन V4 लेके आता हूँ, एंड गामा माइनस 1, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, T3, और देखिए V3 अपॉन V2 मेरे पास RC है, और देखिए V2 अपॉन V4 मेरे पास क्या है, V2 अपॉन V4 है, लेकिन एक्चुअली R की वैल्यू V4 अपॉन V2 है, तो ये 1 अपॉन R हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन R एंड होल पावर गामा माइनस 1। बाद में मैं इसको क्या करता हूँ, T3 इज इक्वल टू T4 है यहाँ पर, T4 इज इक्वल टू T3, और ये हो जाएगा मेरे पास RC की पावर गामा माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। अब देखिए T3 की वैल्यू मैंने कुछ निकाली थी, इसको मैं वहां पुट कर दे रहा हूँ T1 में, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा,
T3 की जगह मैं T1 कर दे रहा हूँ पुट, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, तो T1 इंटू RC, T1 इंटू RC इंटू R की पावर गामा माइनस 1। देखिए ये जो वैल्यू लिखी है ये T3 की है, राइट। आगे मैं इसको लिखता हूँ R की पावर गामा माइनस 1, राइट। ये सॉरी ये RC है, RC की पावर गामा माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, ठीक। देखिए ये पूरा फैक्टर कट जाएगा, राइट। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे RC इंटू RC की पावर गामा माइनस 1, तो आपको जो मिलेगा वो RC की पावर गामा मिलेगा। तो यहाँ से आपको मैं यहाँ कहीं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सो T4 जो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू T1 और RC की पावर, देखिए यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर गामा माइनस 1 है, तो ये मिल जाएगा आपको ये एक्सप्रेशन। इसको आप इक्वेशन नंबर डाल देंगे 1 2 3 4, फोर्थ इक्वेशन डाल देंगे, राइट। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज मुझे मिल गई है, T4 T1 T3 T2, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, राइट। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसको रब कर देता हूँ। सो गाइस मैंने इसको रब कर दिया, T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू, T4 की वैल्यू मेरे पास है, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन मेरे पास थी पहले, तो मैं यहीं पे पुट कर दे रहा हूँ 1 माइनस 1 अपॉन गामा, और इसको मैं T4 की वैल्यू जो मैंने पुट की है वो T1 RC की पावर गामा माइनस T1, डिनोमिनेटर में आ जाइए। T3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, T1 RC और R की पावर गामा माइनस 1 और माइनस में फिर मेरे पास है T2, राइट। सो T2 है मेरे पास T1 R की पावर गामा माइनस 1, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। बाकी मैं इसको भी रब कर देता हूँ, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सो यहाँ पर देखेंगे, देखिए T1 बाहर आके कट जाएगा, तो मैं वहाँ एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर RC की पावर गामा माइनस 1 और नीचे जो आपको मिलेगा वो RC, और देखिए R की पावर गामा माइनस 1 है और यहाँ पर भी R की पावर गामा माइनस 1 है, तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा कॉमन लेके, तो आपको मिलेगा RC माइनस 1 और R की पावर गामा माइनस 1, ये मिल जाएगा आपको, राइट। ये आपका इक्वेशन आ गया। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ रीअरेंजमेंट करता हूँ, तो रीअरेंजमेंट के ड्यूरेशन में क्या होगा, 1 माइनस, मैं क्या कर देता हूँ R की पावर गामा माइनस 1 को तो बाहर भेज देता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, और अंदर ये कर देता हूँ RC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू RC माइनस 1। ये मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा डीजल इंजन का एफिशिएंसी का। सो दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, अगर मैं इस ब्रैकेट वाले फैक्टर को मैं हटा दूं, अगर ब्रैकेट वाले फैक्टर को थोड़ी देर के लिए मैं छुपा लूं, तो देखिए ये एफिशिएंसी जो है वो ऑटो साइकिल की है। तो जितना जो अब डीजल साइकिल में जो ब्रैकेट वाला फैक्टर है, केवल यही क्या है, एफिशिएंट, ऑटो साइकिल से डिफरेंट है। सो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा जो ये वाला जो ब्रैकेट में जो फैक्टर है इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, राइट, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा पेट्रोल साइकिल से जो है वो हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी। अब हम कभी कभी ये कंपैरिजन करते हैं कि अगर सेम कंप्रेशन रेशियो पे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है तो उस कंपैरिजन में एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी। देखिए इस कंपैरिजन को करने के लिए आप कर सकते हो, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। कंप्रेशन रेशियो हमेशा डीजल इंजन का ज्यादा होता है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली देखें तो पेट्रोल इंजन के लिए जो हमारा जो जो कंप्रेशन रेशियो है उसकी वैल्यू हमें 6 to 10 के आसपास मिलती है, मैक्स टू मैक्स यू कैन गो 11। बट डीजल के केस में जो ये वैल्यू जो मैं बात कर रहा हूँ वो 16 to 20, 21 होती है, 22 भी हो सकती है बहुत ज्यादा बल्कियर इंजन के केस में। तो थियोरेटिकली हम कंपैरिजन कर सकते हैं सेम कंप्रेशन रेशियो पर, बट प्रैक्टिकली ये कंपैरिजन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। इसीलिए डीजल इंजन आर ऑलवेज थर्मली एफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन, राइट। सो गाइस अब हम देख लेते हैं वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट देख लेते हैं क्या होता है डीजल के लिए। तो डीजल के लिए अगर आप वर्क आउटपुट निकालना चाहें
तो वर्क आउटपुट आपको कहाँ पर मिल रहा है 3 to 4 में। तो सिंपल फिनोमेना ये है कि वर्क आउटपुट का निकालने के लिए जो भी आप कंप्रेशन वर्क करेंगे वो नेगेटिव क्वांटिटी में होगा, और जो भी आपको मीन्स पॉजिटिव वर्क मिलेगा उसमें से आप कंप्रेशन वर्क को माइनस कर देंगे। तो पॉजिटिव वर्क की बात करें तो जो सिस्टम काम करता है, सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो सिंपल मेरे पास वर्क आउटपुट के लिए जो रिलेशन है वो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट, वर्क डन बाय द सिस्टम में से हम क्या करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। सो वर्क डन बाय द सिस्टम कौन सा होगा ये देख लेते हैं। देखिए सिस्टम कौन सा वर्क कर रहा है, 2 to 3 हीट सप्लाई करेंगे और दूसरा हमारे पास 3 to 4 हो जाएगा। तो वर्क डन 2 to 3 प्लस ये, और दूसरा हमारे पास W 3 to 4, ये हमारा वर्क हो जाएगा बाय द सिस्टम, और माइनस ऑन द सिस्टम कौन सा है 1 to 2, तो W 1 to 2 ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम इनके एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 to 3 वाला देखिए यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर वर्क है, तो कांस्टेंट प्रेशर वर्क के लिए आपको सिंपली क्या हो जाएगा, P3 V3 माइनस P2 V2, ये इसके लिए हो जाएगा, प्लस 3 to 4 के केस में आप क्या करेंगे, P3 V3 माइनस P4 V4 अपॉन गामा माइनस 1, और W1 to 2 देखिए ये वाला तो ये वर्क हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, माइनस करते हैं W1 to 2, 1 to 2 के केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ये आपका कंप्रेशन वर्क हो जाएगा W1 to 2 के लिए। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, इसको मैंने यहाँ पर W से रिप्रेजेंट कर दिया है, W से, राइट, नेटवर्क आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कुछ काम करेंगे, वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से V2 को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, P3 V3 माइनस P2 V2 यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो जब आइसोबारिक प्रोसेस है तो P2 और P3 कैसे होंगे, बराबर होंगे आइसोबारिक प्रोसेस में। तो देखिए P3 V3 और P2 V2 यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ P2 V3 माइनस P2 V2, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज P3 P2 के बराबर है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन को फिर बाद में मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पास लिख रहा हूँ। सो ये हो जाएगा P3 V3 माइनस P4 V4 अपॉन गामा माइनस 1, राइट, ये दूसरा होगा टर्म। तीसरा टर्म मेरा ये वाला आ जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ये वाला टर्म मेरे पास आ जाएगा। अब हम इसको क्या है, यहाँ से P2 V2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, राइट, तो ये आ गया मेरा P2 V2 कॉमन आ गया यहाँ से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, V3 अपॉन V2 माइनस 1, इस एक्सप्रेशन से बचेगा। अब यहाँ से मैं V2 कॉमन ले रहा हूँ, देखिए मुझे एक्चुअली अब यहाँ पर मुझे एक्चुअली V2 बाहर निकालना है, राइट, इसलिए मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या किया, V2 मैंने कॉमन ले लिया, और देखिए गामा माइनस 1 ऑलरेडी नीचे चल रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ कॉमन नहीं लिया है, उसको अलग अलग लिख लिया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये मेरे पास P3 V3 अपॉन V2 आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा आपके पास P4 V4 अपॉन V2, ये ध्यान रखना है, राइट। और ये होगा तीसरे टर्म में, फिर यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, V2 कॉमन निकाल लूंगा, और गामा माइनस 1 जो ऑलरेडी अवेलेबल है टर्म में, तो यहाँ पर मिलेगा P2 V2 कॉमन आ गया माइनस P1 V1 अपॉन V2, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए V3 अपॉन V2 ऑलरेडी मेरे पास कुछ है, तो ये है RC है, कट ऑफ रेशियो है। सो P2 V2, यहाँ पर मेरे पास जो एक्सप्रेशन मिल गया मुझे RC माइनस 1, ये एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर ऐसा अभी फिलहाल कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। V3 अपॉन V2 मेरे पास क्या है, RC है, राइट। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, P3 को कॉमन ले लेता हूँ साथ में, P3 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। देखिए मैंने P3 क्यों कॉमन लिया, उसका एक रीजन है। अभी मैंने बात की V2 कॉमन लेने की, बाद में चल के मैं क्या करूंगा, पूरा जगह मैं P2 V2 अरेंज कर रहा हूँ,
अब यहाँ पर मैंने P3 कॉमन लिया है, बाद में क्योंकि P3 P2 बराबर है तो बाद में मैं इसको P2 से रिप्लेस कर दूंगा। एक्चुअली मेरा होल पर्पस क्या है, मुझे P2 V2 बाहर निकालना है, राइट। तो पहला मैंने अरेंजमेंट कर लिया है। दूसरा अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, P3 को मैं बाद में P2 में कन्वर्ट कर लूंगा। सो P3 V2 गामा माइनस 1, और यहाँ पर क्या जो टर्म मेरे पास निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, P3 में कॉमन ले चुका हूँ। देखिए V3 अपॉन V2 मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर RC हो गया है, माइनस P4 को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, और क्योंकि मैंने P3 कॉमन लिया था तो ये मेरे पास P4 अपॉन P3 आ जाएगा, और V4 अपॉन V2 मेरे पास ऑलरेडी R है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पर मैंने जो आपको बोला है मैं वही काम फिर करने जा रहा हूँ, P2 को बाहर निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे P2 V2 बाहर निकालना है, राइट। तो मैंने P2 कॉमन वहां से दोबारा ले लिया है यहाँ से, और इसको मैं जब करूंगा तो 1 माइनस, देखिए P1 अपॉन P2 आ जाएगा, और देखिए V1 अपॉन V2 मेरे पास क्या है, R है, ये R लिख दिया मैंने यहाँ पर, इस तरीके से अरेंज हो गया ये। अब देखिए P3 V2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर P2 V2 हो गया, ये P2 V2 यहाँ रह गया, लेकिन P3 को आप P2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन में, P2 V2 RC माइनस 1 प्लस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ RC। देखिए P4 अपॉन, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, एक स्टेप मिस नहीं करेंगे, माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 और 1 माइनस P1 अपॉन P2 इंटू R, ये हो गया। बाकी आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं ऊपर रब कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन से P2 V2 कॉमन ले लेंगे, और ये गामा माइनस 1 भी कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए W इक्वल टू, इस इक्वेशन को हमने छोड़ा था, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, P2 V2 गामा माइनस 1 पूरा कॉमन ले लिया है, और अंदर की इक्वेशन में देखिए RC माइनस 1 है, गामा माइनस 1 नहीं है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो आ जाएगा वो RC, सॉरी मैं इसमें कर रहा हूँ गामा माइनस 1 RC माइनस 1, ये आ गया, और यहाँ पर आपका मिल जाएगा प्लस RC माइनस P4 अपॉन P3 इंटू R, ये आ गया, और माइनस 1 माइनस P1 अपॉन P2 इंटू R, P1 अपॉन P2 इंटू R, ये आ गया मेरे पास, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यही मेरे को काम था, मुझे ये बाहर निकालना था कैसे भी करके। सो इसके बाद P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 यही रहने देंगे, और अंदर हम कुछ काम करते हुए चलेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास गामा माइनस 1 और RC माइनस 1, राइट। अब देखिए P4 अपॉन P3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं फिलहाल इसको यही छोड़ रहा हूँ, राइट। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, RC, देखिए P4 अपॉन P3, प्रेशर को हम वॉल्यूम के टर्म में चेंज करेंगे, तो P4 अपॉन P3 को हम क्या लिख सकते हैं, V3 अपॉन V4 की पावर गामा, राइट, इंटू R। सो मैं इस ब्रैकेट को इस तरीके से बना देता हूँ, ये हो गया। देखिए P4 प्रेशर को हमने वॉल्यूम में चेंज किया, तो P4 अपॉन P3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 की पावर गामा इंटू R, माइनस 1 माइनस इस वाले प्रेशर के रेशियो को भी हम वॉल्यूम के रेशियो में चेंज करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 माइनस P1 अपॉन P2 जो हो जाएगा वो V2 अपॉन V1 की पावर गामा और इंटू R। अब ये कहाँ से आया, ये इसके लिए आपको जो है थर्मोडायनामिक रिलेशन, पीवीटी रिलेशन है, वहां जाना पड़ेगा, वहां से आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, बाकी मैं जो चेंज करना होगा वो चेंज कर दूंगा। तो ये हो गया P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, राइट, और ये गामा माइनस 1 RC माइनस 1, राइट, प्लस इस ब्रैकेट में देखेंगे RC, देखिए V3 अपॉन V4 कुछ नहीं है, राइट, V3 अपॉन V4 कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V3 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V4, जो हमने एफिशिएंसी निकालते समय वहां भी हमने ये ट्रिक की थी, गामा इंटू R, ये आ जाएगा। देखिए V2 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये वाला टर्म 1 माइनस, देखिए V2 अपॉन V1 मेरे पास क्या है, V1 अपॉन V2 R है, लेकिन V2 अपॉन V1 1 अपॉन R हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1/r की पावर गामा, और r ऑलरेडी यहाँ पर है, राइट। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, और ये आप गामा माइनस 1 एज इट इज लिख देंगे RC माइनस 1। इसको करते हैं तो देखिए V3 अपॉन, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, RC माइनस V3 अपॉन V2 मेरे पास क्या है RC है, और V2 अपॉन V4 क्या है, देखिए V2 अपॉन V4, यहाँ पर V4 अपॉन V2 तो 1 अपॉन R हो जाएगा, तो RC अपॉन R की पावर गामा इंटू R, ये आ गया। और माइनस में लिखेंगे आप 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा, और यहाँ पर R है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो R की पावर 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा। देखिए R की पावर 1 है, R की पावर गामा है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में गामा हो जाएगा, R की पावर 1 माइनस गामा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पर। और इसके बाद क्या करना है, P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू RC माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे तो प्लस RC माइनस, यहाँ पर देखिए RC की पावर गामा, और अगेन R की पावर 1 है, R की पावर गामा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो R की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा, ये हो गया। माइनस इस टर्म को हम एज इट इज उतार देंगे, राइट, इस टर्म को हम एज, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, राइट। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा होता चला जा रहा है, ध्यान रखें गलती नहीं करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, तो ये P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको मैं आगे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए गामा RC माइनस 1, राइट, और माइनस RC प्लस 1, देखिए मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया, गामा इंटू RC माइनस 1 और माइनस RC प्लस 1, इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, प्लस RC माइनस RC की पावर गामा और R की पावर 1 माइनस गामा, इसको मैं लेके आऊंगा, देखिए माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का जो साइन है वो आगे के साइन को चेंज कर देगा, सो माइनस 1 प्लस R की पावर 1 माइनस गामा, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस RC प्लस RC कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, राइट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, राइट, इस टर्म को हम ऐसे लिख देंगे गामा RC माइनस 1, राइट। और यहाँ पर देखेंगे ये सारे टर्म कट गए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, RC की पावर गामा और R की पावर 1 माइनस गामा, R की पावर 1 माइनस गामा, इन दोनों में हम R की पावर 1 माइनस गामा को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस R की पावर 1 माइनस गामा को जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या अंदर टर्म बचेगा, RC की पावर गामा माइनस 1, ये टर्म बचेगा यहाँ पर, राइट। तो अब मैंने क्या किया, देखिए गामा इंटू RC पावर माइनस 1 और R की पावर 1 माइनस गामा, RC की पावर गामा माइनस 1, ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन यहाँ पर अभी जो है ये एक्सप्रेशन पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर P2V2 ये कंबशन चैम्बर के अंदर का प्रेशर और वॉल्यूम है, तो एक्चुअली में मुझे वॉल्यूम V2 तो मुझे पता हो सकता है क्योंकि वो क्लियरेंस वॉल्यूम है, लेकिन मुझे कभी भी P2 के अंदर प्रेशर, अंदर कंबशन चैम्बर के एक्चुअल में क्या होगा वो मुझे नहीं पता होगा। तो इसके लिए मेरा काम क्या बनता है आगे कि, लेकिन मुझे P1 पता है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। तो मेरा अगला काम क्या है कि बाकी मैंने ये एक्सप्रेशन तो निकाल लिया है, अब मेरा जो केवल काम बचता है इस P2V2 को बाद में मैं P1V1 में चेंज करना चाहूंगा। तो P2V2 को मुझे किस में चेंज करना है, P1V1 में। इस केस में मुझे प्रेशर 1 भी पता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और V1 मेरे लिए टोटल वॉल्यूम है वो भी मेरे को पता है। तो यहाँ पर आप पॉज करके पॉज कर नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ इसको, आगे फिर देखते हैं। तो देखिए हमने अपना एक्सप्रेशन यहाँ छोड़ा था, इसके बाद मेरे पास मैं इस पर यहाँ से थोड़ा सा काम कर रहा था, फिर डायरेक्ट वैल्यू फिट कर लूंगा। तो मेरे पास क्या है, P2V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1V1 की पावर गामा, ये हमें मिल जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, रिलेशन होता है हमें जानते हैं, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P1V1 इंटू V1 गामा माइनस 1। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको गामा ही मिलने वाला है, कुछ चेंज इसमें नहीं है, राइट। सो P2V2 यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, P1V1 इंटू V1 अपॉन V2, देखिए ये नीचे चला जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, गामा माइनस 1 हो जाएगी,
तो ये हो जाएगा मेरे पास P1 V1 इंटू, देखिए V1 अपॉन V2 मेरे पास क्या है R है, तो R की पावर गामा माइनस 1। तो मैं P2 V2 की जगह ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, तो जहाँ भी मेरे पास P2 V2 है मैं ये एक्सप्रेशन लिख दूंगा। तो फाइनली मेरे पास जो W वर्क आउटपुट की वैल्यू आएगी, मैं P2 V2 की जगह ये रिप्लेस कर दे रहा हूँ, P1 V1 R की पावर गामा माइनस 1 अपॉन ये गामा माइनस 1, और एक्सप्रेशन फाइनली आप इसको अंदर लिख देंगे। सो ये आपका वर्क आउटपुट का एक्सप्रेशन है, माइनस और R की पावर 1 माइनस गामा और RC की पावर गामा माइनस 1, ये आपका फाइनल वर्क आउटपुट का एक्सप्रेशन निकल आया। देखिए बुक में ये नहीं दिया हुआ है, बुक में जो है 2-4 लाइन में शॉर्टकट करके उसको कर दिया, बाकी प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया कैसे आया है। ये आपका वर्क आउटपुट हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है, देखिए मैंने वर्क आउटपुट का मैंने अभी मिटाया नहीं है, वर्क आउटपुट का मुझे यूज है यहाँ पर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसको हम PM से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है वर्क आउटपुट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो देखिए वर्क आउटपुट मेरे पास ऑलरेडी है, और स्वेप्ट वॉल्यूम, देखिए वर्क आउटपुट का मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आगे इसको यूज कर लूंगा। और स्वेप्ट वॉल्यूम का मेरे पास क्या है, V1 माइनस V2, ये स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 माइनस V2 कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं अब मैं इसको यहीं ले आ रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये रहा मेरे पास, यहाँ सॉरी ये डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, राइट। सो ये आ जाएगा आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये वर्क आउटपुट ऊपर लिख दिया और V1 माइनस V2 मैंने लिख दिया है। सो अब मुझे यहाँ पर काम करना है। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर, राइट। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे ही रहेगा। V1 माइनस V2 में मुझे क्या करना है, अब देखिए मुझे V1 को यहाँ से हटाना है, तो V1 में कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, P1 V1 R की पावर गामा माइनस 1, राइट, और ये आ जाएगा गामा RC माइनस 1 माइनस R की पावर 1 माइनस गामा, और RC की पावर गामा माइनस 1, ये आ गया, राइट। और डिवाइड में जो आ जाएगा होल में अपॉन गामा माइनस 1 नीचे आ गया। और देखिए V1 माइनस V2 में मैंने क्या कर दिया है, V1 को कॉमन ले लिया है, और ये मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस V2 अपॉन V1 बचेगा, राइट। अब देखिए V1 और इससे ये वाला जो V1 है, ये इससे V1 कट जाएगा, और देखिए V2 अपॉन V1 क्या है, 1 अपॉन R। देखिए V1 अपॉन V2 R है, तो V2 अपॉन V1 1 अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा मीन इफेक्टिव प्रेशर निकल के आएगा, सो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 अपॉन R हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा अलग से कर देता हूँ। देखिए 1 माइनस V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन R, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। तो R माइनस 1 अपॉन R आ जाएगा, और R मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, P1, राइट। तो यहाँ पर R तो नीचे वाला जो ये वाला डिनोमिनेटर वाला R ऊपर आ जाएगा, सो R की पावर गामा माइनस 1, राइट। और ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 और R माइनस 1, राइट। सो ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन रहा, RC माइनस 1 माइनस R की पावर 1 माइनस गामा और RC की पावर गामा माइनस 1। देखिए फाइनल एक्सप्रेशन मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, R की, देखिए इसमें क्या करेंगे, R और R की पावर गामा माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, R की पावर यहाँ पर गामा रह जाएगा, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, R की पावर गामा रह जाएगा, राइट। और R की पावर गामा को आप चाहें तो जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देख लेते हैं। सो मैं इस एक्सप्रेशन को फाइनली यहाँ लिख दे रहा हूँ, मीन इफेक्टिव प्रेशर और P1, देखिए R और गामा माइनस 1, R मल्टीप्लाई हो जाएगा, R की पावर गामा, मैं वो अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। सो P1 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके गामा R की पावर गामा RC माइनस 1, राइट। और यहाँ पर देखिए R की पावर गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, केवल और केवल आपका R बचेगा। सो माइनस R, RC की पावर गामा माइनस 1
डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 आर माइनस 1। सो गाइस यहाँ पर हमने तीनों एक्सप्रेशन निकाल लिए हैं, थर्मल एफिशिएंसी के लिए, वर्क आउटपुट के लिए और मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए। सो गाइस ऐसे ही आपको मैं कंटिन्यूसली और भी वीडियोस जो है वो बनाता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।